दूसरा बेबी कब प्लान करोगे? दोनों बहुत अच्छे हैं। ध्रुवी, कामनी की शादी कब है? तो दोस्तों, ना खत्म होने के लिए तो इस महीने के अंदर उसकी शादी है। पहले प्लान कुछ और था, फिर प्लान चेंज पहले कर। हाँ, आपका बचपन का क्या ड्रीम था, बताओ? मेरा तो एक्चुअल एक बारे में भर्ती नहीं हुआ याद भी। दूसरी। हेलो गाइस। अच्छा, तारा नहीं है यहाँ पे क्या? बुलाऊं भी क्या? आ जाओ मैडम भाई, आ जाओ बैठो। बैठो बैठो। हे गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। ब्लॉग नहीं, आज क्यों नहीं में? Q&A होने वाला है। यस, तो आज का होने वाला हमारा Q&A वीडियो, और उसके क्वेश्चन्स रहे हमने इस वाले फ़ोन में रखे हुए हैं, और नेक्स्ट फ़ोन में हमारे आंसर हैं। सॉरी, आंसर से नेक्स्ट फ़ोन में हमारे आंसर बन रहे हैं, मतलब हम वो बोल रहे हैं क्या, ब्लॉग बन जवाब रहा दे रहे है, हैं। जवाब दे रहे हैं। तो बहुत टाइम से Q&A नहीं आया था, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि Q&A लेके आओ लेके आओ लेके आओ। हमने कहा चलो जी, आज लेके आते हैं। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो आप पढ़ो पढ़ो, नहीं आप आप पढ़ो। पढ़ो, नहीं, मेरा काम है आप तो सुनना। प्यास लग गई। मेरा काम है सुनना। ठीक है, प्रैंक वीडियो बनाओ राहुल भाई के साथ। प्रैंक वीडियो अगर बोल के बनती तो फिर तो कितनी वीडियो बन जाती। हाँ कई बार नहीं होता ऐसा, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती, पर वही तो। कोशिश करेंगे। हम्म, हाँ, आपका बचपन का क्या ड्रीम था, बताओ? मेरा तो एक्चुअल में कोई ड्रीम नहीं था पहले। बचपन से कोई ड्रीम था ही नहीं मेरा। क्रिकेटर का नहीं था? क्रिकेटर का तो बाद में बना। बचपन से कुछ ड्रीम नहीं था। क्रिकेटर का बना जब मैं 10th क्लास में, तब से बना था। और जब 12th पास करने के 2 साल बाद तब आर्मी का बना। यार मैं भर जब इधर उधर भटकता रहा, तब मैंने आखिरी ऑप्शन नहीं पड़ा मेरे पास, तब मैं वहीं गया, मेरे क्योंकि तो बचपन से क्रिकेट में हो नहीं पाया था तब इसलिए। मेरे तो बचपन से बहुत सारे शौक बदले। पहले स्टार्टिंग में मेरे को था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। स्टार्टिंग में हम्म। जैसे 10th क्रॉस की, फिर उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मेडिकल लाइन में चली जाऊँ। मेरे पापा ने बोला कि आर्ट्स ले ले, फिर आर्ट्स में चली गई। फिर वहाँ से मेरा सपना हुआ कि मुझे एडवोकेट बनना है। जैसे पढ़ाई पूरी हुई वैसे मेरी शादी हो गई। अब मैं बन गई ब्लॉगर। अब मैं ब्लॉगर बन गई। लास्ट में घूम फिर के मैं ब्लॉगर ही बनी। ब्लॉगर का कोई मेरे को था नहीं दूर दूर तक, लेकिन लास्ट में मैं ब्लॉगर बन गई। कामनी की शादी कब है? तो दोस्तों, रिवील डेट तो हम अभी करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सरप्राइज रखेंगे आपके लिए, पर लेकिन इसी साल है। आने वाले महीनों में, कुछ महीनों में हो हाँ, जाएगी। मतलब इसी साल होगी सामने की शादी। और वो मेरे को ऐसा लगता है कि काम नहीं रिवील करेगी अपने मुंह से तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो हाँ वो हम उसके मुंह से ही रिवील करवाएंगे। बाकी इस साल के अंदर अंदर उसकी शादी। अब जुलाई लगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो रह गए है ना वही तो। महीना खत्म होने के लिए। तो इस महीने के अंदर उसकी शादी है। पहले प्लान कुछ और था, फिर प्लान चेंज पहले करके अगले साल का प्लान था, लेकिन फिर उसके ससुराल वालों ने भी बोला, और फिर हमारे घर वाले भी मान गए। बस हो जाता है ऐसे परिवार में, आपको पता ही है ना। वही तो। जब एक बार सगाई हो जाती है ना, फिर नहीं रुकता कोई भी। हाँ चाहे कितना भी बोल रहा ना। इन्होंने भी बोला था सगाई के टाइम पे, इनके घर वालों ने, कि हम तो आराम से करेंगे शादी। उस टाइम में 2nd ईयर में थे, और जैसे ही मेरा 3rd ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए थे, उससे पहले हमारी शादी हो गई थी। एग्जाम हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया था, हाँ। तो तब हमारी शादी हो गई थी। तो नहीं रुकते सगाई के बाद बोलने वाली बात रह जाती है। दी, अगर राम मंदिर घूमने आए थे तो कैसा बना है, प्लीज बताना वहां घूमने के लिए। अभी वहां बन नहीं रहा है, मतलब देखो ना कितना रह गया वहां। कैसे आए आए बताना प्लीज। और कहाँ कहाँ घूमने की जगह है? यहाँ कुछ नहीं, बता तो रही, एक राम मंदिर के अलावा बाकी कुछ नहीं। यहाँ घाट घाट है। नहीं, बाकी 2 जगह घाट हो गए। एक सरयू घाट हो गया, गुप्तार घाट हो गया, एक कनक महल हो गया इधर ही, और राम मंदिर तो आपको पता है, हनुमानगढ़ी हो गया, और और दो दशरथ दिन महल में उसमें। इंसान, पहले तो एक दो दिन दिन में, में 2 दिन में घूम जाएगा पहले आदमी। एक दिन में अगर जल्दी जल्दी में घूमे, अगर थोड़ा टाइम लगा के घूमे तो 2 दिन में पूरा ये तुम कवर कर सकते हो। आसपास जितना भी है, जाओगे तो आप। सारा कवर कर सकते हो। कुछ कुछ नहीं नहीं है, बेटा। आप जाओ अपना वो देखो। आप टीवी देखो, सुनो जल्दी पापा जाओ वीडियो जाओ बना जाओ रहे हैं जाओ ना। जल्दी। ये बीच में वो करता रहेगा क्या, डिस्टर्ब बीच बीच करता में रहेगा अभी। एंट्री होती रहेगी ध्रुवी की। तो बाकी यहाँ पे अगर राम मंदिर की बात की जाए तो अभी तक वहाँ पे काम ही चल रहा है, प्रॉपर भी बना नहीं है। जब प्रॉपर बन जाएगा तब आना, तब ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो तब देखते हैं। हेलो, स्मूथनिंग के बारे में बताओ, स्मूथनिंग के बारे में बताओ। अच्छा, कोई मुझे कह रहा है अपने बालों के स्मूथनिंग के बारे में बताओ। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ मैं तो कुछ अपने बालों की केयर मैं करती ही नहीं हूँ सच में। उसका यूज़ बताओ कैसे हुआ था। मैंने उस टाइम पे जो करवाया था मेरा 10,000 का हुआ था,
और अब मैं दोबारा कराने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी मेरे बाल सीधे ही हैं तो अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ और कराने की सोच रही हूँ। तो कट करवाऊंगी तो कुछ कराऊंगी न्यू हेयर कट या कलर वलर, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। लेकिन कलर के साथ मुझे दिक्कत है, मेरा होता है, मेरे को माइग्रेन है, तो मेरे को तुरंत सर दर्द होने लग जाता है। जैसे उसकी स्मेल मेरे जब कलर करते हैं ना, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो मेरे नाक में चढ़ती है, तो मेरा वो सर दर्द ऐसा होता है कि वो कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते तक रहेगा। मुझे डर लगता है तब उससे। और बाकी स्मूथनिंग मैंने करवाई थी, लेकिन लोगों के बाल एकदम से मुड़ जाते हैं, मेरे नहीं मुड़े। मेरे को 2 साल हो गए शायद ना, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं मुड़े, क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट ही थे, इसलिए इस वजह से भी हो सकता है। कई लोगों के तो तुरंत मुड़ जाते हैं, जिनके ज़्यादा वो होते हैं ना। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहली बार किससे पता चला, और शुरुआत में आपको किसने कहा यूट्यूब बनाने के लिए वगैरह वगैरह, और फिर आपके मन में यूट्यूब पर काम करने का ख्याल कैसे आया। जब आपने अपना सफ़र शुरू किया तब आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपने मुश्किल प्यार किया, और ये यूट्यूब के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे आपने शुरुआत की, क्या की। तो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा अकाउंट मैनेज करता है, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है उनके बारे में शायद, है ना। तो उनका नाम है प्रवीण। तो वो भैया मेरे घर के ऊपर रहते हैं, मेरे पड़ोसी, मतलब खास ना। आपने देखा होगा, आज जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो उनके घर पे ही पड़ी रहती हूँ मैं, तो हम लोगों का काम ऊपर से ही चलता है, ऊपर वाले कमरे से। तो वो सारा वहीं से मैनेज करते हैं। तो हमारी शुरुआत ऐसी हुई थी कि एक बार मैं रील बना रही थी ऐसी, मुझे रील का शौक था, लेकिन उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी, लॉकडाउन के बाद की बात है। उन्होंने मुझे लॉकडाउन में बोल दिया था कि तारा व्लॉग बना। अब मैंने कहा व्लॉग व्लॉग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कब तक बनाना, अपना डेली रूटीन कब तक शेयर करना, ये सब कुछ। तो मैंने उस दिन बात डाल दी। उसके बाद जब मेरी सगाई होगी, सगाई के बाद उन्होंने बोला मुझे कि अब तेरी सगाई हो गया, वीडियो बना। तो उन्होंने मुझे 2 3 बार बोला। तो मैंने कहा नहीं बना सकते, मैं इतने लंबे लंबे वीडियो नहीं बनेंगे मेरे से कि 8 8 मिनट के 10 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे बार बार कि ऐसा होता है, वो बताते थे पैसे मिलते हैं। मुझे यकीन नहीं होता था कि पैसे मिलते हैं। मैं सोचती थी अगर ऐसे वीडियो बनाने से पैसे मिलने लगे तब तो हो गया, कहीं नहीं मिलते। लेकिन जब यूट्यूब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन जो जब तक चैनल मोनेटाइज होता है उस बीच में सब्र रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो तो क्योंकि है। उस बीच में इनकम कुछ नहीं आ रही होती, एक तरीके से तुम ट्रायल दे रहे होते हो। और वो लास्ट में जाके तुम्हारी 8 हज़ार जब सैलरी आती है, तब जाके तुम्हें फील हो, स्टार्टिंग सैलरी सबकी 8 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में आती है। तो तब ऐसा लगता है कि वो हो पता नहीं क्या पा लिया हमने, क्योंकि $100 पूरे होने पे सैलरी हाथ में आती है। तो $100 उस टाइम पे, $100 की कीमत 80 हज़ार थी, 80 हज़ार की 8 हज़ार थी। अब तो 9 10 हज़ार हो गई शायद, क्योंकि डॉलर बढ़ गया है ना। उस टाइम 70 का था शायद डॉलर, कुछ ऐसा। हाँ तो जब वो सैलरी आती है हाथ में, तो कई लोगों को तो साल लग जाता है उसके बीच में, कई लोगों को 6 महीने, लेकिन मेरे 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया था, और सैलरी वैलरी सब आ गए थे। तो मैंने स्टार्ट करने का उन्होंने ही बताया। और बाकी बाद में जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद स्टार्ट किया हमने ब्लॉग। तो वहाँ से हमने मोटिवेट किया, हमारे जो इंस्टाग्राम पे जो हमारे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने उन्होंने हमें बोला बहुत सारा कि वीडियो बनाओ प्लीज़, हम आपकी लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं। तो पहले पहले तो होता था कि कैसे बनाए, है ना, हाँ। क्योंकि रील्स में तो हम पहले तैयार, लोग देखोगे आपको, आपको लगेगा यार ये रील्स में तो हम तैयार व्यार होके स्टार्टिंग आते में हैं। कैसे थे। फिर ऐसा होता है कि यार हम बिना तैयार हुए वीडियो कैसे बनाएंगे, और कितनी बार तैयार होंगे, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप लोग फैमिली हो, जैसे हम अपने घर वालों के सामने रहते हैं, तो वैसे आपके सामने भी आ जाते हैं। कई लोग ऐसे बोलते भी हम लोगों को कि अगर आप, जैसे मुझे भी ना, कि आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो तो वीडियो में मत दिखाओ, कितनी बार चेंज करो उन कपड़ों को क्योंकि कैमरा तो हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में कभी भी खुल सकता है। तो पहले मैंने डिसाइड किया था ऐसे कि जैसे मैं हूँ मैं वैसे नहीं दिखाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता ये कि तुम एक तरीके के तुम हो, एक तरीके का तुम दिखा रहे हो, तो वो वाला सीन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं जैसी रहती हूँ वैसे दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बाकी मुझे यूट्यूब पे 4 से 5 साल होने वाले हैं, लोग तो मेरे कपड़ों से ही नहीं उतर रहे आगे, उनकी सोच वहां से आगे ही नहीं जा पा रही है। वही तो बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत चीज़ें, पर इंसान को एक जगह पे अगर ठान ले इंसान ने कि मुझे करना है तो करना ही है, वो वाला सीन हो जाता है। फिर बताओ, कुछ पढ़ो। बुरा मत मानना, पर आप ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेते हो, बोला बचपन बचपनों जैसी हरकत कैसे कर बचपनों जैसे लिखा गलत है उन्होंने। अब बच्चों 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 सॉरी बच्चों बच्चों के, जैसे, सॉरी। बच्चों की जैसे हरकतें क्यों करते हो, कैसे कर लेते हो। ये मेरा नेचर है, मैं ऐसी ही हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। अभी थोड़ा और चेंजेस हो गया है, पहले से तो काफी बेटर, वो मतलब मेच्योर हो गई है। पर लेकिन बचपना अच्छा लगता है यार, एक के अंदर होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। मैं घर वालों के सामने नहीं रहते हैं ऐसे, जैसे मैं ब्लॉग में दिखती हूँ ना आपको, मैं इनके साथ ऐसा रहती हूँ। अब मैं 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो बिहेव मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैं इनके साथ रहती हूँ। तो मेरा इनके साथ पूरा वैसा रहता है कि कोई जज करने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, मैं कुछ भी बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जज नहीं करेंगे, तो मैं खुल के जीती हूँ अपना बचपना, शायद एक तरीके से ऐसा हो सकता है। और बाकी मैं एक्टिंग नहीं करती, मेरा ऐसे ही है, कितने साल से कर रही हूँ मैं ऐसे ही, 4 5 साल हो गए यूट्यूब पे, तब से एक्टिंग तो कर नहीं सकती इतने टाइम से, तो मैं ऐसी हूँ।
दी आपके उत्तराखंड में कहीं निरंकारी भगवान करे भगवान। है क्या? औरों को जानते हो निरंकारी भगवान के बारे में? नहीं, हमारे ना, मैंने अभी तक निरंकार के बारे में सुना नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ आके ही पहली बार पता चला कि निरंकार भगवान भी होते हैं, क्योंकि जितनी जगह है उतनी जगह उतने भगवान होते हैं। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में तो नॉर्मल है, हर एक जगह कुछ ना कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होगा। तो निरंकार हमारे इधर नहीं नाचता, तो हमें पता नहीं इस चीज़ के बारे में। और जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं उसके बारे में क्या बोलना है ना। दूसरा बेबी कब प्लान करोगे? दोनों बहुत अच्छे हैं। ध्रुवी, मेरा नाम जरूर लेना, मन्नू शालू बोलना, क्योंकि ये मेरे बेबी का नाम है, मिलने का पता है। अच्छा ठीक है, अभी दूसरे बेबी का कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि एक बच्चा पैदा करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, उसको पालना उसको बहुत पालना मुश्किल होता बहुत मुश्किल है। तो वो हर चीज़ देखनी पड़ती है। अभी हमारा ऐसे ही है कि हम सिर्फ एक बच्चे को ही देख सकते, क्योंकि हमारे अभी मेरी ननद की शादी भी नहीं हुई, मेरे देवर भी पड़ रहा है। जैसे सब अपने अपने उसमें सेटल हो जाएंगे, अब फिर ननद की शादी होने वाली है कुछ महीनों में, तो फिर देवर की शादी में तो काफ़ी लंबा गैप रहेगा फिर, है ना। है। तो फिर उस बीच में देखेंगे। अभी कुछ, डिसाइड करेंगे फिर। हाँ, अभी कुछ प्लान नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि, ऐसा दिमाग में ये बिल्कुल थॉट नहीं है कि एक ही बच्चा होने देना है, ये बिल्कुल नहीं। मेरे को तो पहले से ये दिमाग में कि 2 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि 2 बच्चे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं यार, उनकी बातों को थोड़ा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत सी मीनिंगफुल बातें होती हैं। तो मेरा मानना भी ऐसे ही है। आपकी वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती हैं फ़ोन में? पता नहीं, वो मैंने नहीं कर रखी सेटिंग, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता। यूट्यूब बीच बीच में ना अपडेट अपने आप हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ रही है, कितनी बार कितना कुछ हो जा रहा है, तो पता नहीं चल पा रहा उसका। जी राहुल भैया, ऐसी आदत बताओ जो आपको हर दिन अच्छी लगती है। ऐसी आदत बताओ आपने रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से लेकर और अब तक सामने देखी हो। आपसे रिलेट, एक आर्मी वाइफ बन के आपको कैसा लगता है? क्या सच में स्ट्रगल होता है? तो पहले मैं आर्मी वाइफ के बारे में बता देती हूँ। आर्मी वाइफ के बारे में ना लोग बोलते हैं, जैसे कई लोग बाहर भी रहते हैं, बाहर की कंट्री में जॉब करते हैं, होटल वाले है ना, तो 3-3 साल में आते हैं घर। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे हस्बैंड चाहे 6 महीने में आ रहा है, 1 साल में आ रहा है, वो चीज़ थोड़ा अलग हो जाती है, क्योंकि वो कई बार बॉर्डर पे होते हैं, कई बार ऐसी जगह होते हैं, इंतज़ार सबका बराबर होता है। लेकिन एटलीस्ट वो फ़ोन कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमारे हस्बैंड सेफ जगह पे हैं, सब कुछ बढ़िया है। हमारे अंदर ये होता है कि पता नहीं कैसी जगह पे। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, जब आप एक आर्मी किसी भी इंसान से शादी करते हो तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर हमने एक दूसरे को खुद चुना है तो मुझे पता था कि आर्मी में है ना, उसके बावजूद मैं इनके साथ रहना चुना, तो वो मेरे को खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस हिसाब से हैंडल करूँगी, किस हिसाब से एडजस्ट करूँगी। बाकी इनकी अच्छी आदत, इनको कभी गुस्सा नहीं आता वैसा वाला। कैसे बहुत कमाता है। मतलब, महीने में 2 महीने में एक बार गुस्सा आएगा, लेकिन मेरे पे कभी गुस्सा नहीं उतारते। इनको गुस्सा आएगा कमरे से बाहर चले जाते हैं, पर कभी ऐसा नहीं बोलोगे तू तड़ाके से, कुछ नहीं। ये आदत मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। आपको तो कोई बोला नहीं, सामने बोल रही कैमरे में। आपने देहरादून में कहाँ पे ज़मीन ली है, प्लीज़ बताना। हमने देहरादून में प्रेम नगर में ली है, पर अभी हमारा घर वर बनाने का कोई सीन नहीं है, कुछ पता नहीं अभी उसका कि बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अभी कोई प्लान नहीं, मतलब घर घर बनाने का फिलहाल, क्योंकि जब तक अभी पहले दादी रहेंगी जब तक, तब तक तो हमें घर ही रहना पड़ेगा, है ना। और बाकी फिर देवर की शादी के बाद, उसके बाद डिसाइड करेंगे, जब सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, एक तरफ हो जाएंगी, तब हम सोचेंगे कि अब हमारा क्या क्या काम रहता है, वो काम करना है। तो अभी कुछ प्लान नहीं है ऐसे। ओके, राहुल भैया ने अपनी लाइफ में नौकरी के लिए कितना स्ट्रगल किया था? डिफरेंट क्वेश्चन है। और बचपन से उनका ड्रीम क्या था? आर्मी में जाना। और क्या है आर्मी में? जस्मिन पर मेरी आँखें घूम रही है, जूम करना पड़ेगा। आर्मी में जाना, जब भैया सिलेक्शन हुआ था तो तुम्हारा हमारा क्या रिएक्शन था? ये ना एक ही बारे में सिलेक्ट नहीं हुई है। एक ही बारे में भर्ती नहीं हुआ याद भी, दूसरी बार नहीं हुआ। दूसरी बारी में हुआ। और जब पहली बार बाहर हुआ था ना, पैर में हुआ था ना पहली बार, तो पैर में जब बाहर हुए थे पहली बार, तो इनको ऐसा इतना रोए थे, क्योंकि कुछ और ऑप्शन था ही नहीं। इनके दो सपने थे। जब से ये बड़े हुए हैं तब तो इनके सिर्फ 2 ही सपने थे, या तो इनको क्रिकेटर बनना था, या तो इनको आर्मी में जाना था। ठीक है, पहले नंबर पे था क्रिकेटर बनना।
तो वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस टाइम पे पैसे थे नहीं, और क्रिकेटर बनने के लिए आपको पता है कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं उस टाइम। तो ऐसे लगा लो कि अगर एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए भी चाहिए तो वो भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल, ऐसी कंडीशन थी घर की उस टाइम पे, नहीं हो पाता था। अब टच फुट की सब कुछ बढ़िया हो गया भगवान की कृपा से, धीरे धीरे जितना है बहुत है, अगर इसको खा पाए तो बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम ऐसा था नहीं, तो क्रिकेट में गए नहीं फिर। और बाकी आर्मी में जैसे मैंने बता दिया, एक बार बाहर हो गए, कभी इनकी स्टोरी बताएंगे कैसे भर्ती हुए, उसमें इनका स्ट्रगल पूरा बताएंगे। बहुत स्ट्रगल किया मेरे आदमी ने आर्मी में भर्ती होने के लिए, तब दूसरी बार में बाहर होते होते बजाय। स्ट्रगल तो हर बहुत कोई ज़्यादा। बंदा करता है यार, जो भी मतलब आर्मी में आता है वो हर कोई स्ट्रगल ही करता है पहले तो। हम्म, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना, फिर दौड़ने जाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, हर चीज़, फिर घर का काम देखना पड़ता है, अपना फ्यूचर देखना पड़ता है, अगर इसमें नहीं होगा तो कुछ और तो देखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, भर्ती होने के लिए स्ट्रगल हर एक बंदा करता है। कोई कह रहा है मुझे अपने बॉटम का कलेक्शन दिखाना, मेरे में जो डाला हुआ था कहाँ से। मैं अब ज़्यादा कपड़े जो मेरे रेगुलर यूज़ के होते हैं ना, मैं उन कपड़ों को बहुत कम लेती हूँ ऑनलाइन। मैं ऑफलाइन ही लेना ऑफलाइन परचेज करना ज़्यादा बढ़िया समझती हूँ। और बाकी ऑनलाइन क्या होता है कि एक देख लिया, दूसरा देख लिया, सब ऐसे करके मंगा लेती हूँ, लेकिन जो दिख जाते हैं ना ऑनलाइन, मैं आपको दिखा देती हूँ बाद में। ध्रुवी यहाँ से परेशान कर रहे हैं। कामनी की शादी कब है? बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कन्नू और सन्नू की जोड़ी अच्छी है, हमेशा साथ रहते हैं दोनों। जब भी ब्लॉग में दिखाया तो आपने तो नहीं, ऐसा कामनी की शादी जैसे मैंने बता दिया। और बाकी सन्नू और कन्नू के बारे में आप लोग जो बोलते हो ना, सिर्फ एक एक कमेंट नहीं आता, ये बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, सन्नू उसकी बड़ी बहन जैसी, क्योंकि सन्नू उससे बड़ी है। मेरा देवर सिर्फ दिखने में बड़ा लगता है, मेरा देवर अभी छोटा ही है, 20 साल का हुआ कन्नू ना, 20 साल का कन्नू अब हुआ, सन्नू 19 हाँ सन्नू 21-22 साल की है। तो लगा लो तो उनकी इतने साल का डिफरेंस उनके बीच में। और वो मतलब अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है, तो ऐसे रहता है, ऐसा कुछ नहीं, एज अ फ्रेंड रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हो। पहले भी कमेंट आए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मुझे अगर ऐसा होता भी तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन कभी ऐसी शादी के लिए मानती है, ऐसी जगह कुछ नहीं। आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो नहीं मानते अब कि घर में शादी करें, गांव में शादी करें, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हमारे टाइम तक तो हो गया, लेकिन अब की जो जनरेशन, अब जो हमसे छोटे छोटे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, और सोचना भी चाहिए। लव यू तारा, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी, योर स्माइल सुपर। तारा दी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी लव वाली अरेंज है क्या? आपने कोई मन्नत मांगी थी कि अगर आप दोनों की शादी हो जाए तो आप वो पूरा करोगे? नहीं, ऐसा हमने कभी मन्नत मन्नत तो नहीं मांगी थी ना। ना, मन्नत नहीं, नहीं मांगी। मन्नत मांगना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मन्नत पूरी होती है, फिर वो धागे खोलने जाने पड़ते हैं, फिर वो कहीं कहीं ना कहीं, हमारे उत्तराखंड में तो ऐसे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल जाता किसी रूप में। वही तो तो। बहुत चीजें होती हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई मन्नत, तुमने मांगी थी? मैंने तो नहीं मांगी थी। ना, मैंने भी नहीं मांगी थी कोई मन्नत। हमारी होगी थी जैसे, जब जो इंसान किस्मत में होगा ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर वही तो के, है। डेस्टिनी होती है, वो अपने आप को मिला ही देती। क्योंकि हमारे इतनी बार ब्रेकअप हुआ था इस बीच में, और लास्ट में हम देखो मिल ही गए। कभी हमने एक टाइम तो ऐसा था कि हमने बिल्कुल एक दूसरे से कट ऑफ कर लिया था, हमने कहा था आप शादी करेंगे नहीं, मैंने कहा कुंवारी रह जाऊंगी जिंदगी भर, शादी नहीं करूंगी, लेकिन इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो और लास्ट आना में मेरे पास ही पड़ा बाद में। बहुत चीजें हो जाती हैं। तो अब खुश भी हैं, जो चीजें भगवान प्लान करता है, गॉड प्लान होते हैं जो, वो बहुत अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से कितना कुछ भी सोचते हैं, भगवान ने आपके लिए कुछ अलग ही सोचा होता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। उस टाइम तो बुरा लगता है, पर बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब पता चलता है कि ये क्यों हुआ था, है ना। वो तो है। तो तब ऐसा लगता है बाद में कि ये चीजें होना जरूरी था, अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद हम साथ नहीं होते। तो ऐसा होता है कई बार। ये बताए, जैसे आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो आप दोनों के बीच क्या चेंज हुआ? मतलब पहले से प्यार जताते थे, अब कैसे? ज़्यादा था पहले प्यार के, अब कहाँ? नहीं, प्यार बराबर ही है। मेरा तो टाइम के पर साथ लेकिन साथ में तो अपने पति की पगलू होते जा रही हूँ, पति पगलू गई इसमें बहुत ज़्यादा। अब बढ़ गया ना प्यार, प्यार बढ़ गया, दो इनका हिस्सों में बढ़ बर्थडे गया होगा। प्यार। रहने दो बेटा। हाँ, प्यार बढ़ जाता है, बच्चा हो गया तो बच्चे के पास प्यार चला गया, कुछ वाइफ के पास चला गया मैं तो। अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन मैं राहुल पगलू भी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मुझे दिन प्रतिदिन अपना पति प्यारा लगता है। हाँ, दिन प्रतिदिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी शादी इतने प्यारे इंसान से कैसे हो गई। कैसे हो गई, गलती से हो गई। मैं बहुत चीजें सोचती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज नहीं सोचती। मैं जब सोचती हूँ ना, आपको जैसे ये सो जाते हैं ना, तो मैं फोन बंद कर देती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को सर दर्द होता है फोन देख के। तो फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा हम ऐसे मिले थे, कैसे हमारा मिलना लिखा था, ऐसे हम मिल गए थे, ये वो। तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यार। चलो बस करो भाई।
हेलो तारा दी, कैसे हो? मैं आपके ब्लॉग डेली देखती हूँ। जब तक ब्लॉग ना देखूँ तो ऐसा लगता है कुछ रह गया है। तारा दी, आप एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? थैंक यू सो मच पहले तो आपको। और एडिटिंग हम करते हैं, आप बताओ। VN ऐप से वीएन से करते हैं क्योंकि फ्री में हो जाता है ना। इतने देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं देने पर, जिस दिन वो पैसे मांगना शुरू कर देगा तो क्या हुआ, रिचार्ज करवा लेंगे। बहुत पैसे, बहुत। उसमें एक बार मैंने ऑटो पे लगाया था किसी स्टोरी ऐप पे, बाप रे, उसमें 599 रुपीज़ मेरे मंथली मंथली कट रहे हैं और मुझे पता ही नहीं। वो तो इस बार मैंने अकाउंट में क्या किया, मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा डाले नहीं तो मुझे इस बार पता चला। मैंने जब चेक किया तो उसके ऑलरेडी 3 से 4 बार उसके 599 रुपीज़ कट गए थे। 500 ऑटोमेटिकली। ऑटो पे लग रखा था तो हाँ। ऐसे हो जाता। कई बार गुस्सा आता था बाद में, पर वो वापस भी नहीं आया। मैंने कंप्लेन भी डाली पर उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो दो। मैंने कंप्लेन में लिखा था, मैंने कहा बच्चे ने किया, हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। दीदी, मुझे ये जानना है कि आपके सालों में रिलेशनशिप में कभी ऐसी लड़ाई हुई है कि शादी से पहले जिसमें दोनों ने एक दूसरे को 5-6 दिन या 1 महीने बात नहीं की होगी? 5-6 दिन, 1 महीने, 3-3 महीने? जब तुम ऊपर गए थे तो ये मेरे से लड़ाई करके गए। लड़ाई करके क्या गए थे, मुझे इनके बारे में कुछ पता चल गया था तो मैंने इनसे बात नहीं की थी इस टाइम शायद। फिर ये मुझे कुछ टाइम बाद कॉल करके बोलते, हेलो, किसी और के नंबर से, हेलो। मैंने कहा हाँ जी। पहचाना? मैंने कहा तुम्हें नहीं पहचानूंगी। आदमी पिघल गया। पिघल गया इतने में। जिसने मुझे कैसे पहचाना, अब आवाज कैसे भूल सकता है कोई इंसान? इतने टाइम से बात करे, आवाज थोड़ा ना भूल जाएगा। तो हो जाती है लड़ाइयाँ कई बार, कुछ चीजें हो पर जाती लेकिन हैं। एक हमारे 1 या 2 बार हुई ऐसे लड़ाई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ था। नहीं, कभी नहीं हमारे, जबकि मेरे हिसाब से हमारी सगाई से पहले ही हुई होंगी ये सब चीजें। हाँ, सगाई की हमारी बात भी सगाई नहीं। के बाद आज तक ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि हमने 1-2 घंटे में सॉल्व नहीं की होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं रह पाती इनके बिना, ये तो रह लेते हैं। मैं बहुत, मैंने बताया ना आपको, मैं राहुल पागल हूँ, इसीलिए तो। इसलिए मैं रह नहीं पाती इनके बिना, ये तो रह लेते हैं। इनको तो कोई मतलब नहीं, अगर काम में लग गए कोई मतलब नहीं। तारा, क्या तुम्हारा राहुल से पहले स्कूल या कॉलेज में कोई क्रश भी है? स्टोरी शेयर करना कोई, अगर ऐसी स्टोरी होगी तो प्लीज़ राहुल को भी, अगर उनकी भी कोई ऐसी स्टोरी होगी। मेरा नहीं था। मेरा था गाइस, मेरे एक नहीं, मेरे 4 थी। हम लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते थे ना, तो इनकी क्रश हर महीने बदलती रहती थी, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ आने के बाद कोई क्रश नहीं थी मेरी यार। Seriously। नहीं, उससे पहले होता ना कि कोई मतलब कि अट्रैक्टिव लग जाता थोड़ा सा कुछ देर के लिए, हाँ यार ये अच्छा लग रहा है। उससे पहले थोड़ा बहुत होता था कभी कभी, पर लेकिन जब से ये मेरी लाइफ में तब से कुछ नहीं था भाई। उसके मेरे बाद को तो तो कुछ नहीं हुआ। शाहिद कपूर पे क्रश था बस, हम्म। बाकी किसी पे नहीं। वो भी तब उससे तक पहले जब हम वैसे भी एक लड़की थी बस, वो बाकी नाम नहीं बताऊंगा, उसकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई है? हाँ। शादी होगी? हाँ जी। किसकी? अरे एक लड़की की। अच्छा, स्कूल वाली। तुम नहीं समझे? हाँ, स्कूल टाइम पे था। एक क्रश होता तब मैं समझू, अब कितनी क्रश थी, कौन सी वाली को समझू ऐसा? एक हो तो एक हो, कितनी तो गर्लफ्रेंड रही होंगी। ना ना, इतनी सारी गर्लफ्रेंड नहीं थी यार। पहले राहुल स्मार्ट भी थे, इसलिए उनको लड़के पढ़ते नहीं थे उनसे। हाँ यार, अभी भी थोड़ा ना हूँ, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ। स्मार्ट ही हुए जब ये मेरे सारे रिलेशन में आए, तब क्या फायदा स्मार्ट होने का? तब तो कोई मतलब ही नहीं। अब फिर उसके बाद में बेकार थे, पर जैसी मर्जी थी, मेरे को ही झेल रहा था आदमी। मेरे को ही देख रहा था, और अगर कहीं और चला जाता था तो मैं फिर वो बन जाती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कोई लड़का इधर उधर मुंह मारे तो, मुझे बहुत खुंदक आती है ऐसे लड़कों से, सच बता रही हूँ। अच्छी एक बात। नॉर्मल सी बात भी है, अगर मेरे आसपास भी कोई होगा ना, अगर इधर भी बात कर रहा है उधर भी बात कर रहा है, तो मैं उससे कट ऑफ कर दूंगी। मैं नहीं करूंगी उससे बात, चाहे वो किसी का भी बॉयफ्रेंड हो सही या बात। किसी की भी गर्लफ्रेंड हो। मुझे नहीं पसंद ऐसे। अब की मुझे पसंद ही नहीं स्टार्टिंग से। आप जब ध्रुवी को पढ़ाओगे तो गांव के स्कूल में पढ़ाओगे या किस सिटी में रखोगे? अभी हमारा प्लान ऐसा है कि गांव में नहीं पढ़ाना है, बाकी सिटी का देखते हैं। गांव में भी क्या, हमारा तो श्रीनगर में भी इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल हैं। तो गांव श्रीनगर में में नहीं देखेंगे। पढ़ाएंगे अगर कोई श्रीनगर से देख रहा हो तो कोई बता दीजिए कि वहाँ पे कमेंट कौन करके सा बताना स्कूल कौन सबसे सा अच्छा है। स्कूल सबसे बढ़िया है, क्योंकि अब मार्च में ध्रुवी का एडमिशन कराऊंगी। पहले तो मैं सोच रही हूँ जैसे अगस्त में उसका वो होता है ना खत्म, हम्म। 3 साल खत्म होते चौथा लग जाएगा ना, तो हम तब भी करवा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तुम ऐसे करवा सकते हो। इतने महीने क्यों वेस्ट करने बच्चे के, है ना? तो इतने में तो मैं यहीं रखूंगी 2-4 महीने, लेकिन उसके बाद मार्च में जब स्टार्टिंग से एडमिशन होंगे तो तब मैं कहीं एक फिक्स जगह पढ़ाऊंगी अपने बच्चे को। वैसे ऐसे चक 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 नहीं करूंगी कि हाँ। जैसे मैं देखती हूँ ना आर्मी क्वार्टर्स में। खैर सब हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, कौन किस हिसाब से कर रहा है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है लोग इतने बड़े बड़े बच्चों को, जो 7th 8th में 9th 10th में ऐसे बच्चे भी हैं किसी के, तो उनको भी
3 साल की जहाँ पोस्टिंग आ रही वहाँ लेके चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। अपना तो हो ही रहा है, बच्चों का भी हो जा रहा है। सोनू जो राहुल के लिए बोतल बनाई थी उसमें सच, तेल हाँ तेल की बोतल तेल की बोतल बनाई थी ना, उससे बाल झड़ना रुक जाते हैं क्या? तुम्हारे बाल अच्छे हैं, कुछ तेल या शैम्पू बताओ जिससे बाल रुक जाए। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना तो ढंग के तेल इस्तेमाल करती हूँ ना शैम्पू, क्योंकि तेल में स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। मैं अगर बालों में कुछ भी लगाती हूँ स्मेल वाले, जैसे जिसमें थोड़ा सा वैसी चीज़ें होती हैं हार्ड, तो वो मेरे बालों में सर दर्द होता है। तो ना मैं तेल लगा पाती हूँ और ना मैं शैम्पू लगा पाती हूँ ऐसा कोई। मुझे शैम्पू भी जब लगाना होता है तो मैं इतना सा पानी में घोल के तब लगाती हूँ शैम्पू, क्योंकि अगर ज़्यादा शैम्पू भी लगा दूँगी उससे मेरे को सर दर्द होता है। तो मैं अपने बालों की सच में केयर नहीं करती, वो हो गए हैं पर अब पतले हो गए। पहले मेरे बाल बहुत मोटे थे, जब हम रिलेशन थे तब मोटे थे ना, इतने मोटे मोटे बाल थे मेरे। मेरे इतने मोटे बाल थे तेरे? इतने नहीं थे, चोटी इतनी इतनी नहीं होते थे मेरे। चोटी बोलना, बाल मत बोलना, एक बाल इतना मोटा थोड़ा होता है। चोटी तो थी इतनी चोटी इतनी बोल सकते, चोटी इतनी इतनी मोटी लंबी मोटी लंबी थी थी। गाइस। चोटी बोल सकते हैं आप, बाल नहीं बोल सकते। छोटी गाइस, मैं साइड में फोटो लगा दूंगी, ठीक है? मैं दिखाऊंगी आपको, मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत असन्नो वाला तेल का जो रिव्यू है वो मिलेगा आपको 2 महीने के बाद। तुम्हारे बाल झड़े हैं? नहीं अभी नहीं झड़ रहे, इतने बाल तो क्या ही छोटे झड़ बाल रहे है हैं, ना, इतने छोटे बाल बालों नहीं में झड़ेंगे, क्या ही पर जब पता थोड़े बड़े हो चलेगा। जाएंगे तो उसका बताऊंगा आपको कि अगर काम वाला होगा तो आपको आपके साथ पक्का शेयर करूंगा कि किस किस कुछ चीज़ को मिला के तेल बनाया है। ठीक है। फाइनली Q&A वीडियो आ रही है। आपकी ननद की शादी कब होगी? इसी साल होगी? हाँ जी इसी साल होगी। आप ध्रुवी को यहीं पढ़ाओगे कि दूसरी सिटी में जाओगे, दूसरी जगह जाएंगे? कब तक हो यहाँ? बाद में दूसरी अच्छी, अच्छा कब तक हो यहाँ? मौका मिलेगा तो आर्मी क्वार्टर में आओगे? अभी हम 1 साल भी नहीं है यहाँ पूरा, अब तो हम खाली करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। आपके हर ब्लॉग अच्छे लगते हैं। क्वार्टर में हो ससुराल में, ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अपना स्किन केयर रूटीन बताना। रेडी होके एक साथ सारे क्वेश्चन पूछ ही दिए कि उसमें। उसमें इतने सारे क्वेश्चन। तो अभी हमारा यहाँ रहने का प्लान कुछ टाइम तक ही है, उसके बाद फिर दोबारा क्वार्टर आने का मौका मिलेगा तो अभी नहीं आऊंगी। अभी तो अब अब कितने मैं सोच रहा हूँ एक ही जगह रहना है। रिटायर होने वाले हैं कुछ टाइम रिटायर अभी टाइम है तब भाई। फिर भी तब तक कितनी बार, एक बार भी नहीं आ पाएंगे हम साथ में, तो मुश्किल है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। और अभी भी मैं इसलिए आई क्योंकि मैंने कहा इसी चक्कर में रह जाते हैं हम लोग कि जब रिटायर हो जाएंगे तब देख लेंगे, घूम लेंगे, है ना। पर वो ये उम्र चली जाती है ना तो कुछ नहीं रहता। वो तो है। घूमने की ये वाली उम्र है जो ये है ना, ये उम्र घूमने की, इसमें हम मेमोरीज बना सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे भी घूम सकते हैं, लेकिन वो उम्र नहीं रहती तो वो मजा नहीं आता घूमने में। मेरा क्वेश्चन है कि ध्रुवी शादी है, ध्रुवी शादी के कितने महीने मुझे लगा ऐसे पूरा ध्रुवी की शादी कब है। ध्रुवी शादी के कितने महीने बाद आपके पेट में कंसीव हुआ था? रिप्लाई, मेरा ध्रुवी से पहले एक मिसकैरेज हुआ था और ध्रुवी मेरे को शादी के 6 महीने बाद ना, 6, हाँ समथिंग 6 महीने बाद। 5-6 ऐसे लगभग ऐसे कुछ। तुम शादी के कितने टाइम बाद छुट्टी आए थे? मैं 3-4 महीने बाद आया था। हाँ तो 5वें या 6वें 5 महीने में कंसीव हो गया था मेरे को ध्रुवी। हेलो तारा दी, सन्नू के बारे में बताइए ना, वो क्या करती है? उसका कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है और वो साथ साथ अपनी उस ट्यूशन खोल रखा उसने, और बहुत सारे बच्चे उसके पास, एक दो नहीं बहुत सारे हैं, 18-20 से ऊपर बच्चे। और साथ में वो स्टेनोग्राफी कर रही है, साथ में वो बहुत चीज़ें कर रही है। वो एक जगह नहीं, वो चैन से नहीं बैठती, वो सुबह 5 बजे से और रात को 10 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसका कुछ वो नहीं है, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं उसका। उसका मकसद भी नहीं पता मुझे। अभी वो कह रही कि अभी तक तो उसको बीए करनी थी, बीए कंप्लीट करनी थी, अब किस चीज़ से कर रही क्या कर रही वो अपने ब्लॉग में बता देगी। और पर अब वो कह रही कि मुझे बीएड करनी, अब उसको पता नहीं क्यों, पहले उसको यहाँ जाना था हाई कोर्ट की तरफ, वो टीचिंग लाइन की तरफ भाग रही है। मुझे नहीं पता उसका ड्रीम क्या, वो प्रॉपर सोच क्या रही है, तो पता नहीं। अभी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा, लास्ट में कहीं घूम फिर के शादी पे ही ना अटक जाए वो भी। नहीं वो कुछ करेगी, कुछ करने वालों का जज्बा अलग दिखता है और कुछ ना करने वालों का जज्बा अलग दिखता है। समझ रहा है। यस। आपके यहाँ लड़की की शादी होती है तो दहेज में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, डेली यूज़ के बर्तन देते हैं कि नहीं? यस देते हैं, हमारे यहाँ जिससे जितना होता है देते हैं। और बाकी उस पर डिपेंड करता है कि जैसे आप कल मेरी ननद की शादी, तो हम उनसे फ़ोन करके पूछेंगे कि ऐसे, नॉर्मल सी बात बता रही हूँ मैं, हर के घर की कहानी बता रही हूँ, अपने घर की नहीं बता रही हूँ। तो ऐसे फ़ोन करके पूछेंगे पहले कि आपको सामान चाहिए कि पैसे चाहिए, तो वो अपनी दहेज, अब दहेज बोलो चाहे अपनी खुशी से बोलो, बात एक ही हो जाती है क्योंकि बोलने वाली वो बात अपनी होती है। खुशी से होता है, जैसे कि क्या वो चीज़ तो ज़्यादा बेड चला के सोफा क्यों चढ़ाई, वो अपनी तरफ चला जाता है हमारे तरफ से। एक पर तरीके लेकिन उसमें एडिशनल क्या होता है, जैसे तुमने गाड़ी मांग दी, 4 व्हीलर मांग दिया,
वो चीज़ तुम्हारा एडिशनल होगा कि ये वो दहेज में आ जाता है फिर वो दहेज में आ जो जाता उनकी है। डिमांड पे जो होता हम है अपनी खुशी से दे रहे हैं जो वो अपने दहेज खुशी में होता है देते कि हैं हमारे यहाँ। वो तो नॉर्मल सी बात है कि ये ज़्यादा जाता है भाई हमारे बस घूम फिर के दहेज ही, वो तो लोगों ने बना दी ऐसी प्रथा कि अपनी खुशी से दे रहे हैं, पर जिससे हो पाएगा तो दे रहा है, जिससे नहीं हो पाएगा तो कहाँ से देगा ना। तो अब तो वैसे लगा लो आप लड़के वालों को, जैसे हम फोन करेंगे कि तुम्हें भाई पैसे चाहिए कि तुम्हें वो चाहिए, सामान चाहिए, किसी की आवाज आ रही है, स्कूटी स्कूटी वो स्टार्ट कर इतनी गंदी आवाज। एक मिनट दोस्तों रुको, उसको कोई छोड़ा तो चट्टी अच्छा दरवाजा बंद हो गया। तो ऐसा है मतलब कि उनको फोन करके पूछेंगे ऐसे कि तुम्हें सामान चाहिए कि वो चाहिए, क्योंकि आजकल देखो सोफा टीवी वगैरह हर चीज हर किसी के घर में है। तो जब एक एक चीज है तो मुझे ऐसा लगता है किसी चीज को बर्बाद करके क्या ही मिलेगा किसी को, तो उससे बढ़िया किसी को पैसे दे दो और वो अपना कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं ना, बहुत चीजें हैं। तो बाकी ऐसा होता है। और आज का Q&A इतना ही है गाइस इतना ही है, बहुत क्योंकि लंबा चला गया पहले तो क्यों नहीं बल्कि हम अभी हम कर रहे हैं 5-6 बजे के करीबन शूट। अगर हम रात को करते तो और क्वेश्चन हो जाते शायद अब तक। तो जिनके क्वेश्चन के वैसे तो हमने सबके उठाए हैं ऑलमोस्ट, जिनके नहीं उठाए वैसे तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं उठाए पर उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कमेंट किया अच्छा अच्छा हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच। और मैडम को लग गई प्यास। प्यास नहीं है, सब बातें करते करते पानी भी हो जाता है, बस अकेले में पानी दोस्तों ये लड़की ना एक बोतल लेके आई थी अपने लिए, इसने DIY में गई थी, मेरे को बोला पिया मैंने इससे पानी। बाबू 10 रुपए की बोतल है ये, 10 रुपए की बोतल। मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा लिया भी नहीं, मैंने कहा सच ही बोल दी होगी, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ। कितने की तरह 60 रुपए की। 60 रुपए की बोतल है ये। इसका मतलब समझो तुम, इसका इसका समझ 15 रुपये पानी लिया इसका मतलब तुम समझ रहे हो। अरे मैं उठा दूंगी इसको, देखो मैं इसको कितने देर तक बैलेंस कर सकती हूँ पूरा व्लॉग एंड करने तक, ठीक है। देखो इसका मतलब पता क्या है कि तुम मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो आंखें बंद करके कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो तुम यकीन कर लोगे। हाँ लेकिन आजकल का जमाना नहीं है ऐसे किसी पर ट्रस्ट करने सही लायक। बात है, अब आप पे भी ट्रस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलो गाइस बाय, बाय गाइस। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय। तो दोस्तों चैनल को पक्का लाइक और कमेंट जरूर करो, और कमेंट करके सबसे बताना पहले मेरी सब्सक्राइब body करो कैसी गाइस यार, सबसे पहले व्यूज बढ़ाओ। है। और चीजें तो होती रहेंगी बाद में। अगर बढ़िया व्यूज आते हैं ना ब्लॉग बनाने का मन भी करता, वरना मन भी नहीं करता नहीं। चलो ठीक है बाय। 4,000 20,000 25,000 30,000 इतना व्यूज बहुत कमा रहा गाइस यार, जिस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर जितना जिस हिसाब से हमारे उस हिसाब से बहुत कम आ रहा था। सब्सक्राइबर गुम हो गए गाइस, कहाँ भटक रहे हो आप? आपको ढूंढ के ऐसे खींच के लेके आना पड़ेगा क्या? आपकी नजर इधर उधर जाने लग गया आजकल बहुत ज्यादा। हैं? मैंने कहा नजर ना सब्सक्राइबर की कभी इधर कभी उधर। आपको मैं खाना खिलाऊं, पार्टी दूं, आपका ध्यान कैसे खींचूं? ऐसे करके इधर आप ही उधर बताओ मत ना किस तरह भटको। के कंटेंट चाहिए आप लोगों को, फिर उस हिसाब से हम आप कमेंट बनाते कर रहेंगे सकते फिर। हो कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, इस तरीके का वीडियो बनाओ तो उस तरीके का लेके आएंगे। तो चलो जी ठीक है बाय। वही तो है। आज जब हम गाँव गए थे तो गाँव की वीडियो आपने शुरू शुरू में अच्छे रिव्यू दिए, उसका फिर बाद में फिर वही सेम कहानी जैसे यहाँ होती है। तो आपको ना तो गाँव के ब्लॉग पसंद आ रहे ना यहाँ के ब्लॉग पसंद आ रहे, पता नहीं क्या चाहिए आपको। गाइस बोर हो गए हैं। बोरिंग बोरिंग। अब हम शॉर्ट वीडियो बनाए क्या कॉमेडी वाली या फिर रील बनाए? कमेंट करके YouTube बताना। पे। बाय बाय Bye बाय guys. बाय बाय।